1961 में एक मूवी आई थी जो सुपर डुपर हिट मूवी रही थी। शंकर जयकिशन साहब के संगीत से सजी ये मूवी थी। शंकर जयकिशन ने इस मूवी के लिए बहुत बेहतरीन गीत बनाए थे। 9 गीत शंकर जयकिशन साहब ने इस फिल्म के लिए बनाए थे। और इसी फिल्म में जब शंकर जयकिशन ने लता जी को एक गीत के लिए कह दिया था कि आपको रफ़ी वाले सुर पे इस गीत को गाना पड़ेगा, और लता जी को बाद में थोड़ा गुस्सा भी आया था ये सब बात क्या है, और थोड़ा वो भड़क भी गई थी शंकर जयकिशन पे। क्या सब ये किस्सा था, कौन सी ये फिल्म थी, कौन सा ये गीत था, क्यों शंकर जयकिशन को लता जी को ये कहना पड़ा आपको इस गीत को रफ़ी वाले सुर पे गाना पड़ेगा, आज मैं ये सब आपको बताऊंगा दोस्तों। इस वीडियो में बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। तो दोस्तों इस फिल्म के इस गीत का किस्सा कुछ ऐसा है। 61 में जैसा मैंने कहा ये फिल्म आई थी। शंकर जयकिशन ने इसमें बहुत नायाब गीत दिए थे और सारे के सारे गीत सुपर डुपर हिट रहे थे। 9 गीत शंकर जयकिशन ने इस फिल्म के लिए बनाए थे। इसमें एक गीत था दोस्तों जिसके 2 वर्जन थे, रोमांटिक ये सॉन्ग था, लेकिन इसको सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। तो जब इस गीत को रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था तो प्लान नहीं था कि इसका दूसरा वर्जन भी होगा, मतलब इसका कोई फीमेल वर्जन भी होगा, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। मगर बाद में जब प्रोड्यूसर ने इस फिल्म की स्टोरी को पूरी तरीके से दोबारा से समझा तो उनको लगा कि इस गीत का एक और वर्जन होना चाहिए जिसको एक्ट्रेस पे पिक्चराइज होना चाहिए, हीरोइन पे पिक्चराइज होना चाहिए, और ड्रीम सीक्वेंस में ये वर्जन चलना चाहिए, फीमेल वर्जन। रफ़ी साहब अपना वाला वर्जन गा चुके थे, फीमेल वर्जन पहले से तैयार नहीं था, मतलब इसकी कोई सोच ही नहीं थी कि फीमेल वर्जन भी गाया जाना है। बाद में डायरेक्टर प्रोड्यूसर के दिमाग में आया कि नहीं, इसका एक फीमेल वर्जन होना चाहिए, ड्रीम सीक्वेंस में भी ये गीत बजना चाहिए, हीरोइन पे भी ये गीत पिक्चराइज होना चाहिए, ऐसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर को लगा। तो खैर साहब उन्होंने शंकर जयकिशन साहब को अपनी ये सब बातें बताई कि यार इस गीत को दोबारा से रिकॉर्ड करो, फीमेल वॉइस में रिकॉर्ड करो। जाहिर सी बात है फीमेल वॉइस तो लता जी ही गाती, शंकर जयकिशन के अधिकतर गीत लता जी ही गाती थी। तो जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने शंकर जयकिशन को कहा कि इस गीत को लता जी की आवाज़ में दोबारा रिकॉर्ड करो, एक और वर्जन इसका रिकॉर्ड करो, तो शंकर जयकिशन तैयार हो गए। मगर उस वक्त पे दोस्तों लता जी मुंबई में नहीं थी, बाहर थी लता जी। अब किसकी आवाज़ में इस गीत को रिकॉर्ड किया जाए, गीत को रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी था, इसका पिक्चराइजेशन होना भी ज़रूरी था, और पिक्चराइजेशन बहुत जल्दी चाहते थे इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर। तो तय हुआ कि आप एक काम करो, हीरोइन के ऊपर जो रफ़ी साहब वाला वर्जन रिकॉर्ड हो चुका है उसी वर्जन पे लिप सिंक कराओ हीरोइन के, और इसको किसी तरह से शूट कर दो। बाद में फिर लता जी की आवाज़ में इसको रिकॉर्ड करा लेंगे, इस फीमेल वर्जन को रिकॉर्ड करा लेंगे, और फिर हीरोइन पे दोबारा से फिर जो लिप सिंक के वो लता जी वाले इस तरीके से हो जाएंगे, मिक्सिंग कर देंगे, एडिटिंग में सब क्लियर हो जाएगा। तो रफ़ी साहब की आवाज़ में हीरोइन पर ये गीत शूट करो। खैर साहब ये तय हुआ, लता जी वहाँ पर थी नहीं। इस तरीके से फिर हीरोइन पर जो रफ़ी साहब वाला वर्जन था वो पिक्चराइज हुआ, मतलब हीरोइन ने रफ़ी साहब वाले वर्जन पे लिप सिंक किए। इस तरीके से फिर ये गाना पिक्चराइज हुआ। खैर साहब अब ये तय हुआ कि लता जी आकर के इसको रिकॉर्ड कर देंगी। बाद में फिर जब इसको एडिट किया जाएगा तो फिर लता जी वाली आवाज़ हीरोइन पर आ जाएगी, ये सब तय हुआ। खैर साहब अब यहाँ पर टेक्निकल चीज़ देखिए। अब इस गीत को रिकॉर्ड कराने के लिए जब लता जी से संपर्क किया गया, लता जी ने हामी भर दी इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए। जब लता जी स्टूडियो में पहुँची तो शंकर जयकिशन ने लता जी को सारी स्थिति समझाई। देखिए आपको ये जो गीत है रफ़ी साहब वाले सुर पे गाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो महिला का सुर होता है वो अपना एक अलग होता है। 2 वर्जन भला ही हो, लेकिन कई वर्जन में ऐसा है जो मेल वर्जन है उसका सुर अलग, फीमेल वर्जन उसका सुर अलग, क्योंकि फीमेल की जो फील होती है वो थोड़ी अलग है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर टेक्निकल बात कैसे फंसी, क्यों शंकर जयकिशन चाहते थे इस रोमांटिक गीत को रफ़ी साहब वाले सुर में लता जी गाएं, क्यों शंकर जयकिशन ऐसा चाहते थे? क्योंकि हीरोइन पे जो वर्जन शूट हुआ था रफ़ी साहब वाला, पिक्चराइज हुआ था, तो हीरोइन ने लिपसिंग किए थे रफ़ी साहब वाले स्केल पर। तो फिर सबको ऐसा लगा यार अगर लता जी का स्केल अलग हो गया तो वो जो नोट टू नोट हीरोइन गा रही है इस गाने को वो बातचीत नहीं बन पाएगी, यानी लता जी का ये गीत रफ़ी वाले सुर में गाना बहुत ज़रूरी था, ऐसा सबको लगा। तो शंकर जयकिशन ने लता जी को समझाया
कि आपको देखिए रफ़ी साहब के सुर में इस गीत को गाना पड़ेगा। कारण भी बताया क्यों, क्योंकि रफ़ी साहब जो वाला वर्जन है उसमें हीरोइन अपने लिपसिंग कर चुकी है। ये सब समझाया लता जी को। लता जी प्रोफेशनल सिंगर, बड़ी सिंगर, उन्होंने कहा ठीक है मैं इस सुर में गा दूंगी। तो लता जी ने इस गीत को रफ़ी साहब वाले सुर में ही गाया। रफ़ी साहब वाले सुर में जब पूरी तरीके से लता जी ने रिकॉर्ड किया तो इसका जो अंतरा आता है वो थोड़ा हाई पिच पे जाता है। हालांकि बहुत लोगों का ये भी कहना, बहुत कंपेयर भी कर देते हैं इस किस्से को सुनने के बाद या इस किस्से को समझने के बाद, या ये किस्सा जहाँ से निकल के आता है कि आर्टिकल्स में तो ये भी कहीं लिखा हुआ था कि यार लता जी थोड़ा जब हाई नोट पे जाती हैं वो बातचीत नहीं बन पाती जो रफ़ी साहब की आवाज़ में थी। ये कहना बिल्कुल गलत होगा। लता जी ने बिल्कुल परफेक्ट इस गीत को गाया। मगर जैसी लता जी ने इस गीत को कंप्लीट रिकॉर्ड किया, इसका फाइनल टेक हुआ, तो लता जी ने शंकर जयकिशन को सुनाई दिया, देखो आज तो आपने ऐसा कर दिया। क्योंकि फीमेल के अपने नोट होते हैं, फीमेल का अपना एक स्केल होता है, अपना एक तरीका होता है गीत को रिकॉर्ड करने का, एक फील देने का। लता जी को शायद इसमें वो फीलिंग्स देते हुए थोड़ा अजीब भी लगा होगा, मगर फिर भी उन्होंने भरपूर फीलिंग इस गीत के अंदर दी। मगर लता जी ने आखिर में शंकर जयकिशन को सुनाई दिया कि आज तो आपने मुझसे ऐसा गीत रिकॉर्ड करा दिया, आइंदा से ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप मुझसे कोई गीत रिकॉर्ड कराएं तो प्लानिंग के साथ रिकॉर्ड कराएं। ऐसा कुछ लता जी ने शंकर जयकिशन को कहा था। लता जी को थोड़ा गुस्सा भी आया कि आप ऐसे बुला लिया और फिर आप कह रहे हो इस सुर में गीत गाओ, जो कि लता जी के लिए थोड़ा सा कंफर्ट नहीं था, कंफर्ट जोन में नहीं थे लता जी। मगर फिर भी उन्होंने दिल से इस गीत को रिकॉर्ड किया रफ़ी साहब वाले सुर पे, और बाद में ये गीत सुपर डुपर हिट रहा। जी हाँ दोस्तों, गीत कौन सा था? ये गीत था फिल्म जंगली का, जो 1961 में आई थी। शम्मी कपूर, सायरा बानो इसके स्टार कास्ट में थे, और ये गीत था एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो एहसान तेरा हो। जी हाँ, ये गीत पहले एक वर्जन में रिकॉर्ड होना था। रफ़ी साहब इसको रिकॉर्ड कर चुके थे, लता जी का कहीं ख्याल भी नहीं था कि इसको फीमेल वर्जन में रिकॉर्ड होना है। मगर बाद में डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुबोध मुखर्जी को लगा कि नहीं, ये गीत फीमेल वर्जन में भी आना चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे कि एक ड्रीम सीक्वेंस इस गीत के अंदर आए जो पूरी होती लता जी की आवाज़ के बाद ही। तो खैर दोस्तों, इस तरह से लता जी ने फिर रफ़ी साहब वाले सुर में इस गीत को रिकॉर्ड किया, और दोनों ही वर्जन कामयाब वर्जन है। जंगली के सारे गाने सुपर डुपर हिट रहे। या करूं मैं क्या, चाहे कोई मुझे जंगली का नैन तुम्हारे। आज भी जंगली के गीत यादगार हैं दोस्तों, और इस गीत की तो बात ही अलग है। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। मैं इसको लिख दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।